तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। तो आइए समझते हैं इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है इंडस वाटर ट्रीटी। तो इंडस वाटर ट्रीटी बेसिकली इंडस रिवर सिस्टम जो है, जिसके अंदर लगभग 6 रिवर्स जो है वो आते हैं, उसके जो वाटर शेयरिंग जो है उसी वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट को ही इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वाटर शेयरिंग ट्रीटी जो साइन हुई थी सितंबर 1960 में। एट दैट टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज Pandit Jawaharlal Nehru, and from Pakistan side the president was जो ये ट्रीटी थी वर्ल्ड बैंक की इंटरवेंशन की वजह से जो है वो साइन हुई थी, क्योंकि दोनों मुल्कों के बीच में जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स और टेंशंस थे वाटर शेयरिंग को लेके, उसको खत्म करने के लिए जो है ये ट्रीटी जो है साइन की गई। आइए इस ट्रीटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। पार्टीशन के बाद जो है ये रिवर सिस्टम जो है, जो इंडस रिवर सिस्टम है, वो कंटिन्यूस एक इशू रहा दोनों कंट्रीज के लिए, क्योंकि उसमें जो है मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो है दैट फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी एंड देन वेंट टू द पाकिस्तान, और उसके कई बार जो है उस पे दोनों मुल्क ने जो है वो एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहा उनका, कि जैसे प्री पार्टीशन जैसे भी वाटर फ्लो हो रहा है वैसे रही, लेकिन वो ज्यादा दिन तक जो है वो नहीं चला, और फाइनली जो है वो वर्ल्ड बैंक को जो है वो इंटरवेंशन करना पड़ा, और उसके बाद जो है वो एक ट्रीटी साइन की गई जिसको इंडस वाटर ट्रीटी कहा जाता है। ये जो मैप है इसमें हम देख सकते हैं कि इंडस रिवर सिस्टम और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे ये इंडस रिवर है, देन ये चनाब है, रावी है, सुतलज है, झेलम है, और यहाँ ये सारे जो है रिवर सिस्टम है जो इंडिया से ओरिजिन होते हैं। जैसे इंडस है ये चाइना से ओरिजिन होता है, बाकी सारे जो है वो इंडिया से इंडियन टेरिटरी से जो है उनका ओरिजिन है, और देन दे फ्लो टुवर्ड द पाकिस्तान टेरिटरी। अब इसके हम कुछ प्रोविजंस क्या हैं इस ट्रीटी के प्रोविजंस के बारे में हम बात करते हैं। बेसिकली जो ट्रीटी थी वो वाटर शेयरिंग को लेकर के, जो भी 6 रिवर्स आते हैं इंडस रिवर सिस्टम के अंदर, इन सारे 6 रिवर्स का जो वाटर शेयरिंग है उसके बारे में जो है वो उनका कितना यूसेज होना है, कौन कंट्री कितना उसका, कौन सा मुल्क उसका कितना यूज कर सकता है, उसको डिवाइड किया गया, और इसलिए उसको इंडस वाटर ट्रीटी को जो वाटर शेयरिंग है तो साइन किया गया। जो है वो दो उसमें डिवाइड किया गया। एक ईस्टर्न रिवर सिस्टम है, और ईस्टर्न रिवर सिस्टम के अंदर जो है वो सतलज है, ब्यास है और रावी है, एंड दीज 3 रिवर्स दैट वाज एलोकेटेड टू इंडिया। और वेस्टर्न रिवर सिस्टम है, जैसे वेस्टर्न रिवर सिस्टम में हम देख सकते हैं कि इंडस है, झेलम है, चनाब है, एंड दीज 3 रिवर्स दैट वर एलोकेटेड टू। अब इसमें यह था कि इंडिया जो है वो वेस्टर्न जितने भी रिवर हैं, वेस्टर्न रिवर से एक लिमिटेड जो है वाटर यूसेज जो है वो कर सकती है। वो वाटर यूसेज लिमिटेड जो है वो किस पर्पज के लिए, लाइक द डोमेस्टिक पर्पसेज के लिए, एंड देन नॉन कंजम्पटिव यूसेजेस के लिए, और उसके बाद अगर एग्रीकल्चर यूसेजेस है तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर इंडिया जो है वो वेस्टर्न रिवर से यूज कर सकता है, लाइक हाइड्रो पावर जनरेशन एक्सेट्रा। जो ये यूसेजेस हैं वो इंडिया अपने जो वेस्टर्न रिवर्स हैं उससे इस पानी का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी की वेलफेयर उसके डेवलप। तो अब ये देखते हैं इस ट्रीटी के कुछ जो की प्रोविजंस हैं, और की प्रोविजंस जो है वो ट्रीटी के क्या। इस ट्रीटी के अगर की प्रोविजन की हम बात करते हैं कि परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन में क्या है कि दोनों कंट्री से एक एक जो है वो कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया गया है, जो सारा का सारा इस ट्रीटी को जो भी इस ट्रीटी के मामले हैं, जो भी इस ट्रीटी के अप एंड डाउन्स हैं, उनको जो है वो कमिश्नर सबसे पहले जो है वो बायलैटरल बॉडी है जो वो इसको मैनेज करती है। उसके बाद जो है रेगुलर एक्सचेंज ऑफ डाटा। अब रेगुलर डाटा जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा, वो इसलिए कि कौन सी कंट्री की इस रिवर पे कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो बना रही है, और उस प्रोजेक्ट या जो भी डाटा होगा वो एक कंट्री दूसरी कंट्री को जो है वो शेयर। अब अगर इसमें हम देखते हैं कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वो बेसिकली 3 स्टेप्स के रेजोल्यूशन है। अगर कभी कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ट्रीटी का कोई इशू बन जाता है, जैसे रिसेंटली एक इशू है अब जो ट्रीटी एंड हो चुकी है, अब इसमें फर्स्ट क्या होता है कि फर्स्ट नेगोशिएशन बिटवीन द कमिश्नर। अब जो 2 कमिश्नर हैं, जो एक दोनों बायलैटरल जो है वो कमीशन जो है मैनेज करते हैं ट्रीटी को, दोनों कमिश्नर। अब वो सबसे पहले तो वो अपने लेवल पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स पे जो है, म्यूचुअल कंसर्न पे जो है वो उसको कहीं ना कहीं जो है उसका हल निकालेंगे। देन रेफरल टू अ न्यूट्रल एक्सपर्ट। न्यूट्रल एक्सपर्ट जैसे कि वर्ल्ड बैंक की इंटरवेंशन से ट्रीटी साइन की गई है, तो वर्ल्ड बैंक को कहीं ना कहीं इसमें इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, या ये जो है वो अपना मुद्दा लेकर के न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं। अब अगर न्यूट्रल एक्सपर्ट से भी ये नहीं होता है तो फाइनली दे हैव अ ऑप्शन टू अप्रोच द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर ये देन दे कैन अप्रोच इनटू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। फिर ये कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जो है वो अप्रोच कर सकते हैं इस कंफ्लिक्ट का रेजोल्यूशन, है ना। अब
वाटर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें कि पाकिस्तान की जितनी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो सारी की सारी इसी पे डिपेंडेंट है ना। अब दूसरा, अगर पीसफुल कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की अगर बात करें, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लगभग ही वार्स जो हुई, जैसे 1965 की, 1971 की और 1999 की, जो ड्यूरिंग ऑल दीज वार्स द ट्रीटी वाज रिमेन इंटैक्ट। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, क्योंकि ये इंटरनेशनल मुद्दा है, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो मानी जाती थी और विद द इंटरवेंशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक ये ट्रीटी साइन की गई थी, जो पूरा साउथ एशियन जियो पॉलिटिक्स है उसकी एक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। तो उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसके चैलेंजेस और डिस्प्यूट्स जो हैं वो क्या क्या हैं, और ये लगभग फ्रॉम लास्ट मैनी डिकेड्स बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस और डिस्प्यूट्स देखने को मिले दोनों कंट्रीज के बीच में। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हम बात करेंगे बगलियार डैम की, तो आइए इसके हम चैलेंजेस और डिस्प्यूट्स के बारे में बात करते हैं। अब चैलेंजेस और डिस्प्यूट की बात अगर हम करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसने बहुत से सेवरल डिस्प्यूट से होके गुजरे, आए दिन कोई ना कोई डिस्प्यूट होता रहता है। जैसा कि हम बात करेंगे कि बगलियार डैम का, बगलियार डैम जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर में। जो रिवर जो है वो चनाब पे जो है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट में, एंड देन रिवर इज चनाब, और ये चनाब रिवर पे रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो बनाई गई है। लेकिन पाकिस्तान ने जब है इसका भी जो है वो इसका भी अपोज किया और उसको ऑब्जेक्शन उठाई, अपने न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास गई, और लेटर ऑन जो फैसला था वो इंडिया के फेवर में आया। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है, अब किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, ये जो है रिवर तो किशन गंगा है, जो एक ट्राइब्यूटरी जो है वो झेलम रिवर जो है वो किशन गंगा है। अब किशन गंगा जो है वो ट्राइब्यूटरी है किसकी? झेलम रिवर, गुरेज वैली है, जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है जम्मू और कश्मीर के अंदर। अब जब यहाँ पे भी किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनाया गया, तो अब यहाँ पे भी जो है वो पाकिस्तान ने जो है इसका ऑब्जेक्शन उठाई और अपने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास गई, है ना। तो लेटर ऑन जो फैसला था वो इंडिया के पक्ष में ही वहां से भी आया। अब इसके बाद भी बहुत सारे और भी कहीं टाइप्स रही या कंडीशंस रही। अब इसके बाद और भी बहुत सारे जो मसले रहे, जैसे क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, जिसमें रिड्यूस्ड स्नोफॉल एंड ग्लेशियल मेल्ट इम्पैक्ट रिवर फ्लोज एडिंग स्ट्रेस ऑफ वाटर शेयरिंग। अब डिमांड की अगर हम बात करें तो ग्रोइंग पॉपुलेशन बोथ द कंट्रीज, है ना। अब जितनी भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, उनको उतने ही रिसोर्सेज की जरूरत है। अब उतने ही रिसोर्सेज के लिए वो वाटर से जितने भी रिसोर्सेज है उसको यूज करने और यूटिलाइज करने की जो है वो कोशिश करते हैं, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसमें चैलेंजेस और कन्फ्लिक्ट्स जो है वो पैदा होते रहते हैं। उसके अलावा जो मेन जो एक कन्फ्लिक्ट है वो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो भी कई टेररिज्म होते हैं, पाकिस्तान बेस्ड ग्रुप जो टेररिज्म है कहीं ना कहीं अटैक करते हैं, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं जो है वो ट्रीटी का जो है वो डिस्प्यूट और चैलेंजेस जो है वो होते हैं। और हाल ही में जैसे पहलगाम अटैक के बाद जो है वो भी एक उसका भी कारण जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ही था, और जिसके कारण जो है ये ट्रीटी फाइनली एंड हो। तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये ट्रीटी जब ये ट्रीटी एंड हो गई, तो इसके अब हम देखेंगे इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या रहने वाले हैं। अब ट्रीटी तो फाइनली एंड हो गई, अब इसका हम देखते हैं कि इसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या रहने वाले। अब अगर इसमें हम देखते हैं एस्केलेशन ऑफ बायलैटरल टेंशन एंड पोटेंशियल फॉर आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो सबसे मेजर कारण जो रहने वाला है वो है वाटर सिक्योरिटी एज अ फ्लैश पॉइंट, क्योंकि वाटर सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के लिए एक नेशनल इशू बन जाएगा, क्योंकि उसकी जो एग्रीकल्चर है वो लगभग वहां से 19% जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट। वहीं पे मिलिट्री कन्फ्लिक्ट के जो रिस्क हैं वो भी बढ़ जाते हैं। मिलिट्री कन्फ्रंटेशन रिस्क जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस, जैसे यहाँ पे मेंशन किया एक ग्रुप का रिसर्चेस का, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया कि वाटर फ्लो में जब भी उतार चढ़ाव आएगा तो इन दोनों नेशंस की, दोनों देशों की जो है वो कहीं ना कहीं मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की मेनली जो है वो सारी इकोनॉमी जो है या एग्रीकल्चर है वो डिपेंड है वेस्टर्न रिवर सिस्टम के बारे में। उसके बाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो हम बात करते हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो एक मेन कारण रहा है इस ट्रीटी के बारे में। और उसके बाद अगर ये ट्रीटी एंड होती है तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या वार लाइक सिचुएशन जो है वो और पैदा होने की आशंका हो सकती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर हम देखें कि सेवियर वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है जो वेस्टर्न रिवर्स पे डिपेंड है। अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज 80% ऑफ द पाकिस्तान इरिगेशन एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द इंडस रिवर सिस्टम।
अब पाकिस्तान की जो है वो 80% जो है वो एग्रीकल्चर 80% जो एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंडेंट है, वेस्टर्न रिवर्स पे। अब जब ये वेस्टर्न रिवर जो इंडस ट्रीटी का हिस्सा है और इंडस रिवर सिस्टम का हिस्सा है, अब वो एंड होंगे तो वो कंप्लीटली जो है वो अफेक्ट करेगी 80% ऑफ दिस एग्रीकल्चर इकोनॉमी को। और ये 80% ऑफ जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है, जो 19% जो है वो उनकी जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद ये होता है कि कहीं ना कहीं ये शंका रहती है कि जो मेजर जो है वो एग्रीकल्चर है उनका कोलैप्स होने का, जैसे कि वीट है, कॉटन है, शुगर केन है, राइस है, क्योंकि ये इकोनॉमिक कोलैप्स होगा जब वाटर की शॉर्टेज होगी, तो उसके कोलैप्स होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अर्बन वाटर शॉर्टेज, उसके बाद जितने भी बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, लाइक जैसे मैंने मेंशन किया है यहाँ पे, जितने भी अर्बन सेंटर्स हैं उनमें वाटर शॉर्टेज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि उसमें वाटर शॉर्टेज जो है वो होगी आज जब से ये इंडस रिवर सिस्टम या इंडस ट्रीटी का एंड होगा, तो ये सबसे ज्यादा जो अर्बन सेंटर्स हैं वो सफर करेंगे इसकी वजह से। उसके बाद माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, अब माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि जो भी ये सराउंडिंग्स के रीजन है जहाँ पे पानी नहीं होगा, जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो इरिगेशन पे डिपेंड है, जब ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे खत्म हो जाएंगी, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक मास इंटरनल माइग्रेशन जो है वो होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज की हम बात करते हैं, इन्वायरमेंट पे भी उसके बहुत सारे असरात या उसके कॉन्सिक्वेंसेस होने के जो है वो चांसेस होते हैं, जैसे कि स्टिंकनिंग ऑफ इंडस डेल्टा, रैपिड डेजर्टिफिकेशन इन सिंध एंड पंजाब, देन इंक्रीज्ड क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज। और उसके बाद जब हम अगर बात कर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टेबिलिटी। अब इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टेबिलिटी में क्या है, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन एंड फेमिन लाइक सिचुएशन जो है वो पैदा होने की आशंका होती है। उसके बाद इंडस्ट्रियल शटडाउन एंड रेजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है। उसके बाद वाटर बोर्न डिजीज एंड पब्लिक हेल्थ की क्राइसिस जो है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं। और ये बहुत सारी ऐसी और भी इकोनॉमिक पे बहुत बुरा असर पड़ने के ज्यादा चांसेस जो है वो रहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं कि इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ डिस्प्यूट, अब ये डिस्प्यूट जो है वो इंटरनेशनल मुद्दा जो है वो बन चुका है। उसके बाद हाईली पॉसिबिलिटी है कि उसमें बहुत सारे कहीं इंटरनेशनल लेवल की जो कंट्रीज हैं वो उसमें इंटरवेन करेंगे, जैसे कि चाइना है, यूएसए, यूएन है। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन एंड पोटेंशियल सैंक्शंस, ये सारी चीजें जो इंटरनेशनल लेवल पे हमें देखेंगे। उसके बाद लीगल जो भी अप्रोचेज होंगे वो लीगल अप्रोचेज के दोनों कंट्रीज जो है वो उसके अप्रोच करेंगे, खास करके पाकिस्तान जो है वो लीगल अप्रोचेज के थ्रू ही जब भी अब इस ट्रीटी के बारे में बात करेंगे, और वो लीगल अप्रोचेज को अपना करके ही दोबारा ट्रीटी पे कोई भी अगर चीज होगी तो उसके बारे में कोई भी अगर जो चीज होगी वो लीगल वे से जाके वो सॉल्व करने की, और विद द इंटरवेंशन ऑफ सम अदर न्यूट्रल नेशंस, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जाकर ट्रीटी का जो है वो मॉडिफिकेशन करके दोबारा से साइन होने की संभावनाएं